कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम लोग सरफेस टेंशन नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ चुके, चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी लगा चुके हैं। 15-20 न्यूमेरिकल अब तक लग गए होंगे। और न्यूमेरिकल हम ज़्यादा लगवाते हैं चैप्टर में, हमारी कुछ आदत है, आप ये जानते हो, क्योंकि चैप्टर न्यूमेरिकल ही कंपटीशन में काम देता है। थ्योरीज जो है नहीं पूछी जाती एग्जामों में कंपटीशन के, वहाँ न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल पर कमांड रखा करिए। इस चैप्टर में जो भी फार्मूले यूज होंगे हम आपके सामने समझाते हुए लिख रहे हैं। यहां पर देखिए जरा, द्रव पृष्ठ पहला सूत्र जो इस चैप्टर का था, हालांकि ये पूर्णतया थ्योरेटिकल चैप्टर है। द्रव पृष्ठ पर कृत कार्य W बराबर T इंटू डेल्टा ए। द्रव पृष्ठ पर कितना कार्य किया गया है, T इंटू डेल्टा ए। कभी कभी पूछता है, इंग्लिश में समझ लो, टोटल वर्क डन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पर टोटल वर्क डन T इंटू डेल्टा ए। और द्रव पृष्ठ की पृष्ठीय ऊर्जा E बराबर भी T इंटू डेल्टा ए। लेकिन बेटा एक कॉमन सेंस दिमाग में रखना कि अगर द्रव जो है जल रहे तो T इंटू डेल्टा ए दोनों सूत्र रहेंगे। लेकिन अगर कोई घोल रहे, मिक्सचर रहे, जिसमें जल की प्रेजेंस रहे लेकिन कोई और चीज, जैसे साबुन का घोल रहे तो साबुन और जल है उसमें, तो जब दो चीजें रहेंगी तो सरफेस उनके दो हो जाते हैं। इसलिए फार्मूले में T इंटू टू डेल्टा ए का प्रयोग करिएगा। और आज अभी इसी फार्मूले पर मैंने 5-6 सवाल बोली हैं, अभी इसको लगवाते हैं। फिर उसके बाद बेटा जो फार्मूला आपका था, केशकीय उन्नयन की ऊंचाई, केशकीय उन्नयन माने अगर कोई केश नली किसी लिक्विड में डुबोई जाए तो उसमें जल कुछ ऊपर तक चढ़ाता है, कितना ऊपर तक चढ़ाता है, इसके लिए केशकीय उन्नयन की ऊंचाई H का फार्मूला 2T cos थीटा अपान R/dg। यहां सभी बच्चे ध्यान देंगे, H का मतलब है द्रव तल की ऊंचाई, जितना द्रव ऊपर तक उठाया है। T का तात्पर्य है उस द्रव का पृष्ठ तनाव, थीटा का मतलब है उस द्रव के लिए स्पर्श कोण है, और R का मतलब है उसके नली की रेडियस, त्रिज्या। D का मतलब उस जल का डेंसिटी, घनत्व। G का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। इसी से एक फार्मूला बनता है जूलियन सूत्र, H1R1 बराबर H2R2। जब दो केस नली दिया है तो ये फार्मूला यूज होता है। एक और फार्मूला बताए थे, आधिक्य दाब। किसका फार्मूला बच्चों? एक्सेज प्रेशर। जब भी कभी पूछे एक्सेज प्रेशर, ध्यान से देखिए जरा, P बराबर 2T/R और P बराबर 4T/R। ये जल में बना बुलबुला है और ये साबुन का बुलबुला है। इन्हीं फार्मूलों से डिपेंडेंट हमारी सवालें हैं। सवालें बारी बारी से देखते समझते चलते हैं, और अभी हमने आपको 5-6 सवाल बोली है, पहले वही लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है 1 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, मैं समझा ही रहा हूं। 1 सेंटीमीटर व्यास के
साबुन के घोल के बुलबुले को फूंक कर कृत कार्य की गणना करिए। पृष्ठ तनाव 28 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है। यही दिया है ना बेटा, पृष्ठ तनाव में स्थिति 28 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, और व्यास 1 सेमी तो त्रिज्या आधा सेमी, आधा गुणे 10⁻² मीटर। बुलबुले को फूंक कर बनाने में किया गया कार्य, कार्य मतलब W मतलब, लेकिन है साबुन तो T × 2 डेल्टा है। सिंपल हो गया ना, बुलबुला बने बबल्स हो गया, और उसको कार्य मतलब वर्क डन पूछ रहा है। कुछ समझ जाना, बुलबुला बनाने में, बबल्स के मेकिंग में, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बनाने में कृत कार्य स्क्वायर जी W बराबर T × 2 डेल्टा स्क्वायर जी, समझ आ रहा है? 2 × डेल्टा बुलबुले का क्षेत्रफल, बुलबुला गोलाकार आकार में होता है, और गोले का क्षेत्रफल 4πr²। सबका मान रख देगा। T की जगह 28 गुणे 10⁻³ 2 और 4 का मल्टीप्लाई, पाई की जगह बेटा R1/2 × एनी डाउट? कैलकुलेशन है, आगे बढ़े बेटा। 4 गुणे 10⁻³ गुणे ये हो जाएगा 176, ये 1/4 × 10⁻⁴, ये से यहां 2 डिजिट पर डेसिमल कर दे तो ये 1 डिजिट पर बचा, 1 और 4 मिलकर ये हमारा आंसर आ गया 1.76 × 10⁻⁵ जूल। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, 2 मिलीमीटर व्यास के। हाँ देखो बेटा, आगे हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे बोले हैं कि जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर एनुअल एग्जाम में सरफेस टेंशन से सवाल आएगी तो अब जो बताने जा रहा हूँ वही आएगी। शुक्ला सर वगैरह को बहुत अच्छी सवाल है ये, मॉडल साइंस वगैरह में जरूर आती है। और अब 3-4 सवाल लगातार एक ही तरीके की है। क्या है सवाल है, समझ लो जरा। इधर देखो, 2 टाइप की सवाल मिलेगी। पहले कोई बड़ी सी बूंद रहेगी और उसको छोटी छोटी बूंदों में डिवाइड करने में किया गया कार्य पूछेगा। फिर से समझो, कोई एक बड़ी बूंद रहेगी और उसको छोटी छोटी बूंदों में डिवाइड करना जाएगा और कार्य पूछेगा। तो आप समझ रहे हो कि डेल्टा ये फार्मूला होता है। तो जो बड़ी बूंद है उसका क्षेत्रफल निकाल ले, एरिया, और जो छोटी बूंद है उनका क्षेत्रफल निकाल ले, माइनस कर दे तो क्या पता लग जाएगा, डेल्टा है, और खट से टी डेल्टा फार्मूला का आंसर आ जाएगा। कभी कभी उल्टा पूछेगा, कहेगा 1 सेमी त्रिज्या की एक बूंद है, इस तरह से 1000 बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई, कार्य बताओ इस प्रक्रिया में। तो छोटी बूंद है उससे बड़ी बूंद बन रही है, कार्य बताना है। तो हमको टी डेल्टा यही फार्मूला लगना है। छोटी बूंद है उसका क्षेत्रफल निकाल ले, और जो बड़ी बूंद है उन्हें ऐसा उनका क्षेत्रफल निकाल ले। दोनों का क्षेत्रफलों का डिफरेंस डेल्टा ए आएगा कि नहीं। लेकिन इन सवालों में जो दिक्कत जो होगी, जो हर सवाल में यूज भी होगी, वो ये है कि एक बूंद की त्रिज्या देगी, दूसरी बूंद की त्रिज्या नहीं देगी। मतलब जैसे कहेगा 1 सेमी त्रिज्या की 1000 बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई है, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या नहीं दिया है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे आएगा। छोटी बूंद त्रिज्या दिया, क्षेत्रफल आ सकता है। ऐसे ही कहेगा कि 1 सेमी त्रिज्या की 1000 छोटी बूंदों में डिवाइड किया जाता है, तो अब आप बड़ी बूंद की त्रिज्या दिया, छोटी की नहीं दिया है। तो हमको टेक्निकलिटी त्रिज्या निकालने में रहेगी, और इसके लिए हम मैथ का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। गणित अगर आती हो तभी आएगा। क्या मैथ का सूत्र? जैसे बेटा 1000 छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जा रही है, तो आप जान रहे हो कि 1000 छोटी छोटी बूंदों का जो वजन या जो द्रव्यमान या जो आयतन रहेगा, इकट्ठा करने पर बड़ी वाली का आयतन बन जाएगा कि नहीं।
तो हर सवाल में यही लॉजिक लगाएंगे, बड़ी बूंद का आयतन बराबर इतना छोटी बूंदों का आयतन, और इस हिसाब से जो त्रिज्या बड़ी या छोटी की नहीं मालूम रहेगी वो निकल आएगी। तो हर सवाल में कौन सा लॉजिक लगाएंगे, बड़ी बूंद का आयतन बराबर इतना छोटी बूंदों का आयतन। भाई अगर छोटी बूंद 10-10 ग्राम के हैं, 1000 इकट्ठा करे बड़की बूंदा बंदबा, तो बूंदा वाला आयतन कितना होए, वजन कितना होए, सबके वजन के बराबर आए कि ना। तो यह लॉजिक लगाए कि हर सवाल लगावे का है, और प्रैक्टिस हो जाए तो आज से लेके अच्छे से, या बिना 3-4 ठीक बोल दे, यही अंक बदल बदल के इस जगह जो है प्रैक्टिस हो जाए। तो पढ़ी, ध्यान दीजिएगा। 2 मिलीमीटर व्यास की पारे की एक बड़ी बूंद को ले, 2 मिलीमीटर व्यास की पारे की बड़ी बूंद को, तो बड़ी बूंद है त्रिज्या 2 मिलीमीटर व्यास कहा है, तो त्रिज्या आधा कर दे, तो देखो कैपिटल आर लिखेगी बड़की बूंदा। अब यह लॉजिक हर सवाल लगाओ, ध्यान से देखा, 2 से 2 1 गुणे 10 की घात -3 मीटर, बड़ी बूंद की त्रिज्या कितना है, गौर फरमाना है, आवाज नहीं। 2 मिलीमीटर व्यास की पारे की एक बड़ी बूंद को बराबर आयतन की 64 छोटी बूंदों में डिवाइड किया गया। छोटी बूंद की त्रिज्या ना पता है ना, अब भाई हम का लॉजिक बताए, बड़ी बूंद का आयतन बराबर इतना छोटी बूंदों का आयतन, ये लॉजिक हर सवाल में लगाओगे। देखो इधर बड़ी बूंद का, यहां देखो समझो, एक सवाल मन लगा समझ लो अगर, तो सारी सवालें आ जाएगी। बड़ी बूंद का आयतन, ध्यान देना इस सवाल में टेक्निकलिटी है, बराबर 64 बड़े बूंद के आयतन का सूत्र गोलाकार है बूंद 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 64 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। कोई दिक्कत, 4/3 और पाई, 4/3 और पाई, तो ये आर क्यूब बराबर 64 आर क्यूब, समझ में आना चाहिए। तो आर क्यूब बराबर 4r का होल क्यूब, आर बराबर स्मॉल आर बराबर, बड़े बूंद त्रिज्या पता है ना हमको, समझ में आया। हमको पृष्ठीय ऊर्जा या कार्य पूछ रहा है, टी डेल्टा ये सूत्र लगता है, क्षेत्रफल का परिवर्तन की जरूरत होगी। तो पहले बड़ी बूंद थी, बड़ी बूंद इधर देखो जरा, का क्षेत्रफल A1 सूत्र होगा 4πr²। कोई डाउट, बड़ी बूंद का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, और कै छोटी बूंद यहां है, इनके क्षेत्रफल निकाल ली, A2 बराबर 64 गुणे 4π स्मॉल r², क्योंकि छोटी बूंद में त्रिज्या स्मॉल है, 64 और एक निकाले कहा है, 64 गुणे 4πr², 64 गुणे 4π, आर की जगह विकास स्वरूप देखा था, 4 चौक 16 चौको, नहीं समझ में, 4 चौक A2 आएंगे, इसलिए कृत कार्य, ऐसे हर सवाल लगावा जाएगा, कृत कार्य क्या होता, W बराबर क्या सूत्र लगेगा, M/2 ना लगे। क्वेश्चन में कह रहा पारे की बूंद, पारा जैसे जल एक पदार्थ होता है वैसे पारा भी एक पदार्थ है, मिक्सचर नहीं है वो, मिक्सचर में 2 लागत है ना, गलत हो जाए ना भाई, इतना मेहनत से लगा हुआ गलत हो जाए। जब मिक्सचर रहेगा, वो मिश्रण रहे, तो उसमें जो ना है 3 × 2 लगे, पारा भा, जल भा, लोहा भा, सोना भा, ये सब अखिलौती चीज है,
जैसे कहते हैं पिघले हुए लोहे की बूंद, ठीक है, मतलब लोहा आए हुए और कुछ ना है बात, पिघाला तो मैं कहूँ और चीज थोड़ा आ जाए, ठीक है ना। और कह दे नमक का घोल तो मैं नमक और पानी धो दूंगा तो मैं डबल लागे, दिमाग रखे रहना। फार्मूला क्या यूज करेंगे, 2 नहीं 3 2, डेल्टा ए का मतलब क्षेत्रफल का परिवर्तन। पहले क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर रहा और बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया है, ज्यादा ना हो गया है। इज दैट ओके? ऐसा सब सवाल लगे, स्क्वायर समझा ना। 16 में से 4 गए, अब सबके मान पता है, रख दी। ठीक मान देखा जा, सवाल में दिया बात 4 6 5 12 5 मान, हाँ 22/7 या 3.4 आर चलिए लड़के हो 12 5 60 12 6 72 5 48 23 14 गुणा कह दी, चलो पढ़ा 23 14 0 0 23 14 2512 2512 के 251 हासिल है। 314 5 1570 1570 15 2 182 हासिल है। 23 14 5 1570 2 3 5 इसको लिख सकते हैं 1.75 गुणे 10 घात -4 जूल। इज दैट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 3, क्यों जल की 1000 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, पृष्ठीय ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? छोटी बूंद की कुल पृष्ठीय ऊर्जा व बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा में अनुपात भी बताओ। तो बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, देखिएगा। जल की 1000 छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाती है, कुछ दिया नहीं है, मान लेते हैं छोटी बूंदों की त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहे हैं। माना जल की प्रत्येक छोटी बूंदों की त्रिज्या स्मॉल आर है। कितना मान लेते हैं त्रिज्या? जल की प्रत्येक छोटी बूंदों की त्रिज्या स्मॉल आर, इन्हें मिलाकर बूंदा बनाया गया। तो बूंदे का आयतन 1000 छोटी बूंद के आयतन बराबर होगा। यहां जल की बड़ी बूंद का, जैसे अभी किए थे थोड़ी देर पहले, आयतन बराबर 1000 छोटी बूंदों का आयतन। इधर क्लियर? आगे बढ़े, ऐसे ही तो चलना है, ध्यान दो बच्चा। जल की बड़ी बूंद 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 1000 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। कहीं कोई दिक्कत किसी को बेटा? आगे देखो, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर क्यूब बराबर 100 1000 तो आर बराबर 10 आर,
दोनों तरफ घनमूल ले लिए। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या पता लग गई कि नहीं? जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले किए थे कि बड़ी बूंद का क्षेत्रफल अलग निकालते हैं, छोटी बूंद का क्षेत्रफल अलग निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं तो डेल्टा ए आ जाता है। तो मुनैसा बड़ी बूंद का A1 4 पाई, ठीक है, 4 पाई आर की जगह 100 ओके, इधर क्लियर? और छोटी बूंदों का छोटे बूंदों का क्षेत्रफल निकाले। 1000 गुणे कितना आ गया ये? इधर के लिए ये A1 है और ये डेल्टा ए निकाल लें, क्षेत्रफल में अंतर और फिर पृष्ठीय ऊर्जा आ जाएगी। पृष्ठीय ऊर्जा सूत्र क्या लगेगा? T डेल्टा ए, क्योंकि जल है, दो पृष्ठ नहीं है, जल है, इकलौता पृष्ठ है, तो T डेल्टा ए लगेगा, नहीं तो T इंटू 2 डेल्टा ए। T इंटू डेल्टा ए A2 माइनस 4000 पाई आर स्क्वायर, 4400 गए। ये पृष्ठीय ऊर्जा आ गई बेटा 3600 पाई आर स्क्वायर। कर आप पृष्ठीय ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो कितना परिवर्तन होगा बेटा? 3600 पाई आर स्क्वायर। और कुछ पूछ रहा है, छोटी बूंद की कुल ऊर्जा तथा बड़ी बूंद की कुल ऊर्जा में अनुपात, किसके किसके बूंदों में अनुपात पूछ रहा है? चलो, छोटी बूंदों की पृष्ठीय ऊर्जा बटे बड़ी बूंदों की पृष्ठीय ऊर्जा। छोटी बूंदों पृष्ठीय ऊर्जा T इंटू डेल्टा A2, छोटी बूंदों में क्षेत्रफल A2 है, और बड़ी बूंद के लिए T से T कट गया। डेल्टा A2 कितना आया है? आया है, और A2 का मान कितना है? 4000, और A1 का पाई आर स्क्वायर कर गया 400 दहामा 10:1। तो अनुपात कितना आ गया बेटा? समझ आया? जल की आर मीटर त्रिज्या की जल की प्रश्न पढ़ रहे हैं, आर मीटर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद को 1000 छोटी बूंदों में विभाजित करने में 2.592 पाई आर स्क्वायर जूल कार्य करना पड़ता है। पृष्ठ तनाव बताओ। तो जैसे अभी तक सवाल लग रही थी वैसे ही है। जल की आर मीटर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद को 1000 छोटी बूंदों में डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, याद देखो जरा, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर दिया है, ध्यान से देखो, बड़े बूंद की त्रिज्या, सभी बच्चे ध्यान दें, कैपिटल आर। इसको कितनी बूंदों में डिवाइड किया गया? 1000 छोटी बूंदों में। तो अब यहां पर जो है लगा देंगे सिस्टम, बड़ी बूंद, सभी लोग ध्यान दो, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 1000
छोटी बूंदों का आयतन। कोई बोलेगा नहीं? बड़ी बूंद का आयतन बराबर 1000 छोटी बूंदों का। तो बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना बच्चों? 1000 गुणे छोटी बूंद 4/3 पाई आर। और आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 10r का होल क्यूब। दोनों बच्चों घनमूल ले लें तो शिवांशु बेटा आर क्यूब का घनमूल r, और यहां 10r का घनमूल 10r। क्यूब रूट गायब हो गया, क्यूब r बराबर बेटा कितना आ गया? एनी डाउट? अब जैसा कि हम हर सवाल में लगाते हैं, पहले बड़ी बूंद का क्षेत्रफल निकालते हैं बेटा। हर सवाल में यही तो करते हैं। बड़े बूंद का क्षेत्रफल A1 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। एनी डाउट? छोटी बूंदें कितनी हैं? 1000 गुणे। एनी डाउट? 1000 गुणे 4 पाई स्मॉल आर की जगह 10 दाम 100, 2 जीरो कट गए, 1 बचे, 4 दाम A2 आ गया, और यहां पर क्या आया है? A1 डेल्टा A। हमेशा सवालों में ऐसे ही तो करते हैं। ये जरूर देखा करो बूंद किस चीज की है। जल की रहेगी तो T डेल्टा A, और अगर जो है साबुन की रहेगी तो T × 2 डेल्टा A। तो जल की बूंद है ना, इसलिए पृष्ठीय ऊर्जा की बराबर, यही ना? पृष्ठीय ऊर्जा दिया है, पृष्ठीय ऊर्जा का कार्य दिया है 2.592 पाई आर स्क्वायर, इतना दिया है ना। T नहीं मालूम, डेल्टा A 36 पाई आर स्क्वायर, T बराबर इधर क्लियर? 2.592 बटे क्या हो जाएगा? 36, भाग दे दो 7.2, 36 7 252, 7 72, 36 दूनी 72, और 3.0 है न्यूटन पर मीटर। देखा 2 अंक क्या हुआ, 1 अंक क्या हुआ, 3.0 बन गया। भाग दे जल्दी से लगाओ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहले 6 लगवा दे रहे हैं, तब 5 पढ़ रहे हैं। 1 सेमी त्रिज्या की जल की एक बूंद को 1000 समान छोटे आकार वाली बूंदों में स्प्रे किया जाता है। किया गया कार्य बताइए। जबकि जल का पृष्ठ तनाव 7.2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर है। तो यहां पर बड़ी बूंद की त्रिज्या r 1 सेंटीमीटर माने 1 × 10⁻² मीटर दिया है। पृष्ठ तनाव 7.2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर दिया है। प्यारे बच्चों, इस बूंद को छोटी बूंदों माना गया, तो बड़ी बूंद का आयतन बराबर 1000 छोटी बूंदों का आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन सूत्र क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1000 × 4/3 पाई आर क्यूब। आप जान रहे हो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। आर क्यूब बराबर 10r का होल क्यूब, तो स्मॉल r बराबर r/10 आ गया। यहां तक समझ आया कि नहीं? विश्वास है मेरे ऊपर? आगे देख। बड़ी बूंद का क्षेत्रफल A1 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 1000 छोटी बूंद का क्षेत्रफल A2 बराबर 1000 × 4 पाई आर का स्क्वायर। r का मान r/10 लाए हैं, तो हल करने पर ये क्या आ गया?
क्षेत्रफल डिफरेंस कितना आ गया? हम लोग को बेटा क्या निकालना है? किया गया कार्य। तो किया गया कार्य, चूंकि जल है तो सूत्र क्या होगा? टी की जगह नहीं मानोगे, डेल्टा ए आया हुआ है 36 पाई 3.14 आर स्क्वायर आसानी से गुणा कर दे। तो अब जब गुणा करेंगे, आवाज नहीं, 36 दूनी 72 के 2 हासिल 7, 36 सत्ते 252 और 7 259। ओके, गुणे गुणे 2 दूनी, मजा आया तुम्हें? कितने से गुणा कह दी? 23 14। चलो पढ़ा पढ़ा। 23 14 दूनी 628 हासिल है 62। 314 रवैया 2826 2826। ठीक है, बोला ना भाई। 28 26 7 8 288 हासिल है। 314 पंचे 1570 8 7 15 15 2 17 18 185 हासिल आ गया। 314 दूनी 628 8 5 13 8 2 10 है 11 6 1 7 है 2 1 3 अंक पे दशमलव 2 अंक पे और दशमलव कह के 1 10 की घात -4 जूल लिख देते हैं। एनी डाउट? बैठ जाओ बेटा।